जय माता जी, नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएँ माता रानी हर मनोकामना आप लोगों की पूरी करें और सदा सौभाग्यशाली आप लोगों को बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना है मेरी। आज चलिए जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करें, बिल्कुल सरल विधि में और साधारण विधि में करने के उपाय क्या हैं और किस-किस तरह से कर कर मन इच्छित फल को पा सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का महत्व क्या है, ये जानेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ कौन-कौन कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे करता है, कैसे कर सकता है और नियम उसकी क्या है, विधि क्या है और किस हिसाब से पुरुष कर सकता है, लड़का-लड़की कर सकते हैं और कोई स्त्री घर की कर सकती है या पंडित जी से कराएँ तो कैसे आप करा सकते हैं और क्या सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में सबको नहीं जानकारी होती और अपने घर पे कराते हैं। अगर कोई जिसको मन करता है कोई बड़े-बड़े विद्वान और पंडित उसका डेली पाठ करते हैं माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए और किसी को नहीं हो पाता तो नवरात्रि में अपने घर विशेष रूप से कराया जाता है। जिस तरह से चारों वेद होते हैं, वैसे ही दुर्गा सप्तशती भी अनादि ग्रंथ है। तो इस तरह से पूरा दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हर मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करें और क्या कैसे करें तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और नियम क्या है और वेशभूषा किस तरह से बना के करें, किस तरह से कराएँ। तो समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए कलश कलश और जो अष्टवन वो चौक होता है, वो बनाया जाता है। तो उसको बना के कलश स्थापित किया जाता है। माता रानी को लाल चूनर या लाल किसी वस्त्र पर बैठाया जाता है। सबसे ज़्यादा शुभ तख़्त जो चौकियाँ होती हैं, वो होती हैं। अगर व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने पूजा गृह में, पूजा स्थल पर भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन हो सके तो काठ की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। उसके बाद माता जी का जो चंदन होता है, रोली होता है, सिंदूर होता है, सब कुछ पास रखें और सारी व्यवस्था के साथ जो नारियल होता है, उसकी आँख जो होती है, माता जी की तरफ घुमा कर रखें। कलश पर रखते समय ध्यान रखें कि स्वास्तिक चिन्ह बनाएँ और वरुण देवता का और माता रानी का आवाहन करें। उसके बाद सबसे पहले कलश स्थापित करके जौ इत्यादि लगाकर माता जी के साथ में हनुमान जी को दाहिने साइड ज़रूर स्थापित करें और गौरी गणेश को ज़रूर बनाएँ। इस तरह से कलश के पास गौरी गणेश को रख कर और चंद्रदेव की सबसे पहले प्रथम पूजा करें। दीप प्रज्वलित करके दीपम ज्योति शुभम करोति। उसके बाद वरुण देवता की पूजा करें। उसके बाद माता जी जो रखी हैं वहाँ गौरी माता, गौरी और गणेश की मंत्र बोलकर बाकायदे पूजा करें। उसके बाद दुर्गा जी की पूजा करें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। अगर आपके घर में कोई यंत्र है लक्ष्मी जी का और माता लक्ष्मी जी हैं, तो उनकी भी मूर्ति दुर्गा जी के पास स्थापित करें। क्योंकि दुर्गा जी के नाम की ही सारी माताएँ हैं, लेकिन असल में जो जड़ होता है, वो लक्ष्मी ही होती हैं, अनेक रूपों में उनका अवतार है। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा, दुर्गा पूजा तो सिर्फ़ रावण का वध करने के लिए असुरों का माता जी ने रूप लिया था और लक्ष्मी जी ने लिया था। इसलिए असली पूजा लक्ष्मी जी की होती है, नाम दुर्गा जी का है, तो उनके रूपों का। इसलिए दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, उसमें लक्ष्मी जी का भी रखना ज़रूरी होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते समय अगर कोई स्त्री करती है, तो पूरे सौभाग्य के साथ करे। इसको विधवा स्त्री बिल्कुल नहीं कर सकती है और रजस्वला स्त्री बिल्कुल दूर-दूर तक नहीं देख सकती है। और कोई पुरुष करता है, तो चाहे पंडित जी से कराते हैं, तो पंडित जी को लाल वस्त्र, लाल गमछा वगैरह अपने सर पर रखना चाहिए ढक के और तब पूजा को शुरू करना चाहिए। सबसे पहले संकल्प मंत्र बोलना चाहिए। अगर स्त्री कोई करती है, तो भी संकल्प मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए। पैर में लाल महावर, हाथ में लाल चूड़ी और चंदन माथे पर ज़रूर लगना चाहिए, गले में मंगलसूत्र ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से हाथ में या तो पैंती पहने, नहीं तो सोने की कोई भी अंगूठी वगैरह जो आपके पास व्यवस्था हो, उसको पहने, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। इस तरह से सबसे पहले संकल्प बोलें, उसके बाद संकल्प
के बाद अर्गला, फिर सबसे पहले संकल्प, उसके बाद कवच, फिर किलक, अर्गला का पाठ करें, क्योंकि जो इसका पाठ नहीं करता है उसको बिल्कुल संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल नहीं मिलता है। उसके बाद सबसे पहले संकल्प के बाद शापोद्वार जरूर करें, क्योंकि ब्रह्मा शिष्ट विश्वामित्र ने इसको बनाया था और अपना श्लोक शब्दार्थ उसमें किया था। तो इसके माध्यम से अगर उनका शापोद्वार नहीं करेंगे तो बिल्कुल दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो पूर्ण फल होता है वो नहीं मिलेगा। तो ये करना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद पाठ का अध्याय प्रथम दिन, दुर्गा सप्तशती के पाठ में प्रथम दिन पहला अध्याय करें और दूसरे दिन दूसरे से दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय का पाठ करें और इसके बाद तीसरे दिन पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, इतने 5 से लेके 13 तक का अध्याय होता है, तो इसको करें। इस तरह से अगर आप इस तरह से 3 दिन में नियम है समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आप 9 दिन में माता रानी के समक्ष सीधा पाठ कर सकते हैं सरल विधि के द्वारा। तब धीरे धीरे अपना रूल बनाएं, तो बन जाने के बाद करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है वो प्रथम भाग माता काली, द्वितीय भाग माता लक्ष्मी, तृतीय भाग माता सरस्वती को दिया गया है। इसमें दुर्गा सप्तशती में मारण और मोहन में 90-90 मंत्र और उच्चाटन स्तवन में 200 मंत्र और वशीकरण विदूषण में 60-60 मंत्र दिए गए हैं। जो श्लोक हैं इसका करने के बाद नरवाण मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, अपने मृत्यु पर अच्छे से विजय प्राप्त करना है, तो तंत्रोक्त जो वेद तंत्रोक्त शक्ति है उसका माता जी का, दुर्गा का पाठ करें। रक्षा कवच पढ़ने के बाद ही इस पाठ को जरूर कर लें। इस तरह से आपको दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल मिलेगा। अगर इस सरल विधि के द्वारा आप नहीं कर पाते हैं तो एक लास्ट में कुंजिका स्रोत दिया हुआ है, उस सारे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का जो श्लोक, मंत्र और इत्यादि चीजें हैं, जो 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में हैं, तो अगर इन सब को आप नहीं पढ़ पाते हैं तो सिर्फ दुर्गा सप्तशती का कुंजिका जो मंत्र है उसको पढ़ें। और याद रखें कि सारे श्लोक संस्कृत में है। अगर आपको शुद्ध संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो आप गलत पढ़ेंगे तो गलत अर्थ निकलेगा, तो आपके ऊपर गलत अर्थ हावी होगा। तो इसलिए आप गलत उच्चारण बिल्कुल ना करें। आपको संस्कृत आता हो तो संस्कृत पढ़ें, वरना हिंदी में पाठ दिया गया है तो हिंदी में भी आप सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं। हाथ में अक्षत फूल लेके माता का आवाहन करते हुए हर पाठ को, हर श्लोक को, मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुंजिका स्रोत का मंत्र लास्ट में दिया हुआ है, ओम श्रीदेवी प्रवाच्मि कुंजिका स्रोतम उत्तमम एन्मन प्राविड चंडी जाप शुभो भवेद न कवचम नारशूलतम किलकम न रश्यकम न सुक्तम न्यापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मंत्रेणे दुर्गा पाठ फलम लभेत गोपनीयम स्वयनीर पार्वती माडमो नम स्तंभ्य स्तंभनुचार्दिकम पाठ मंत्रेणे सिद्धिदे कुंजिका स्रोतम उत्तमम अत्मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ह्रीं कुजु ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हंसण पट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपेणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटविहारिणे नमस्ते महिषासुरदिनी नमस्ते सुभंत्रे च निशुंसुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कृष्ण में इंकारी सृष्टरूपा हिंकारी प्रतिपालिकाय किंकारी कामरूपे विजरूपे नमस्तुते चामुंडा चनघाते च इंकारी वरदायिनी विच्चे च वैद्या नित्ये नमस्ते मंत्र रूपेणी धार्दिर् जुटे पति पत्नी भाभी भीम भागेश्वरी क्राम क्रीम कुम कालिका देवी शाशी शुमे शुंकुरी हुं हुं हुंकारूपिणे जन जन जम बदातिनी भ्राम भैरवी भाद्रे भान्वेते नमो नमः ओम अंक चंडितम पे सिंधुन हंसे धीजाग्रम धीजाग्रम त्रोट्यम त्रोट्यम दीप्तम कुरु स्वाहा पापी मुम पार्वती पूड़ा खांकिं कुम केचरी तथा सासीसु सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धि कृष्ण में ईदम तो कुंजिका स्रोतम मंत्र जागृत्य भक्ते न दातितम गोपितम रक्ष पार्वती यसु कुंजिकाया देवी हीना नाम सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिरडे रोदनम यथा अथ श्री रुद्रामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे श्री कुंजिका स्रोतम ओम हरि तत्सत ओम हरि तत्सत।
इस तरह से आप पाठ को पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं इतना ध्वनि में तेज बोल सकते हैं, तो पाठ बिल्कुल सहज दिल से, नरम दिल से, स्वभाव से करना है। ना तो बहुत तेज बोलना है, ना बहुत धीरे बोलना है। ऐसा बोलना है कि आपको सुनाई दे और उस मार्ग पे आप चल पड़ें और आपको अच्छा लगे, ध्वनि में निद्रा आए तो बिल्कुल दूर हो जाए। इस तरह से अपने स्वर को बनाकर माता जी का आवाहन करना है और उसके बाद मंत्र दिया हुआ है और विंध्यवासिनी का स्तोत्रम दिया हुआ है, विंध्यवासिनी का स्रोत भी पढ़ लें। इस तरह से अपने सारे मंत्रों को पढ़ने के बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ को भली बात से पूजन विधि, जैसे आप शुरुआत में पूजन करके पुस्तक को ओम आत्म तथ्यम सोध्यामि नमः स्वाहा इस तरह से जो किए थे, उस तरह से ही अपने स्तवन के पास जो आप वहाँ रखे रहते हैं, जिस पे बिछा के बैठे रहते हैं आसन, उस पे ओम इंद्र देवाय नमः ऐसे करके 3 बार जल को नीचे गिराएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी, आपके पूजा का सारा फल इंद्रदेव को मिल जाएगा। तो इस तरह से अर्घ भी ज़रूर दें और भोग वगैरह जो भी हो सब कुछ आप अच्छे से लगाएँ। पूरे भगवान को, माता रानी को लगाने के बाद सबको बोलें ओम प्रसादम भोगम सर्वलोक प्रसादम भोगम समर्पयामि। तब जाके आपके फल को पूर्ण प्राप्ति मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि धर्म में जो साथ देता है उसका हाथ हमेशा ऊंचा होता है। तो जय माता जी, हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता रानी की आराधना आप लोग हमेशा करते रहें, उनका ऐसा आशीर्वाद बना रहें।